देखो एक्सरसाइज 8.2 का तीसरा सवाल है cos 45 अंश और बट्टे में लिखा है sec 30 प्लस cos 30। तो हमें क्या है, सबसे पहले सवाल सॉल्व करने से पहले हमें क्या है, इनके हमें मान याद होना चाहिए। तो मान याद होना चाहिए इनके। तो सबसे पहले हम क्या करें, हमें मान यानी cos 45 का मान होता है 1/√2। तो हमने 1/√2 कर लिया। ठीक, उसके बाद हम क्या करें, sec 30 का मान अभी जो बताया था 2/√3, तो हमने 2/√3 कर दिया। प्लस लगाओ ऐसे यहाँ पे कोसेक 30। अब कोसेक 30 का क्या हुआ, अगर हमें याद होने चाहिए यानी हमें साइन 30 का याद होगा तो कोसेक 30 का अपने आप याद हो जाएगा। तो हम क्या करें, सबसे पहले इसका मान करें तो ये 2 आ जाएगा, यानी कोसेक 30 का मान होता है 2। तो ऐसे करें हम 2 कर लिया। अब हम क्या करें, इसे हम सॉल्व करने से पहले हम क्या करेंगे, इसके यहाँ पे मतलब भिन्न की तरह सॉल्व करेंगे। तो जैसे यहाँ पे 1/√2, तो हमने 1/2 कर दिया। उसके बाद इससे क्या करें, कैंची गुणा, यानी 1 का गुणा 2 में करें तो ये आएगा तुम्हारा, कैंची गुणा से करेंगे 2 × 2 प्लस इसका इसमें करें तो ये आ जाएगा 2/3 बट्टे में इन दोनों का करो तो √3 × 3 ऐसे करके हमने सॉल्व कर दिया। अब सबसे पहले हम क्या करें, ये वाली जो संख्या है ये ऊपर गुणा करती है और ये वाली संख्या यहाँ पे गुणा करेंगे ऐसे करके, जैसे 1/√2। अब ये उल्टे कर देंगे यानी √3 ऊपर पहुँच गया और बट्टे में हो जाएगा 2 + 2/3। ऐसे करके हमने ये कर लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले अब यहाँ पे देखो ऊपर का गुणा ऊपर करो तो √3 × 3 हमने कर दिया बट्टे में। अब √2 का गुणा 2 में करें तो ये हो जाएगा 2/2। ऐसे कर हमने ये कर दिया। अब √2 का गुणा यहाँ में 2/3 में करेंगे तो हम क्या करेंगे, इसमें √2 का गुणा √2 में करेंगे तो 2 तो हमने लिख ही दिए। √2 का गुणा √3 में करें तो ये आ जाएगा √6। ऐसे करके हमारा मान आ गया। तो हम क्या करते हैं, अगर ऐसी स्थिति में अगर कोई सवाल आया तो हम क्या करते हैं, हर का परिमेय करते हैं। तो यहाँ लिखना चाहते हैं, देख सकते हैं, हर का परिमेयकरण करने पर। हर का परिमेयकरण का मतलब होता है जो नीचे संख्या लिखी हुई उसके विपरीत का गुणा करते हैं। जैसे यहाँ पे 2/2, तो यहाँ प्लस लगाया लेकिन नहीं, हम यहाँ पे माइनस कर दें यानी 2/6 अंश और हर में 2/2 माइनस 2/6 यानी √3/2 2/2 प्लस 2/6 लिखा है। अब हम क्या करें, यहाँ पे इसी वाली संख्या का गुणा अंश और हर में गुणा कर देते, लेकिन यहाँ पे चिन्ह चेंज करके गुणा करते हैं। अगर यहाँ प्लस लगा तो माइनस का करेंगे और माइनस है तो प्लस का करेंगे ऐसे करके। अब हम क्या करें, इस वाले सवाल में देखो, अब ये ऊपर का गुणा ऊपर और नीचे का गुणा नीचे। अब यहाँ पे देखो बराबर चला है, हमने √3 का गुणा 2/2 में करें तो ये हो जाएंगे आपके 2/6, क्योंकि 2 × 2 का में गुणा करेंगे अंदर तो 2/6 आ जाएंगे। माइनस है तो यहाँ पे माइनस लगाएंगे। अब √3 का गुणा इसमें करेंगे तो ये हो जाएंगे 2/6 × 18 ऐसे करके। अब बट्टे यहाँ चिन्ह तो बट्टे लगाओ। अब उसके बाद देखो ये वर्गांतर बन गया। वर्गांतर का मतलब होता है जैसे एक में प्लस और एक में माइनस कोष्टक होता है, जैसे ये वर्ग मान लीजिए एक में प्लस और एक में माइनस, ऐसे यहाँ पे तो ये हो जाएगा 2/2 का वर्ग माइनस, ऐसे यहाँ पे लिखा है प्लस माइनस से चिन्ह तो 2/6, तो यहाँ पे हो जाएगा 2/6 का वर्ग। ऐसे हमने वर्ग कर दिया। अब उसके बाद यहाँ पे 2/6 लिखे हुए तो यहाँ पे 2/6 लिख दिया हमने माइनस। अब √18 है तो √18 को अगर हम यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे √18 गुणनखंड करें तो ये हो जाए 3 × 3 = 9 और 9 × 2 = 18, यानी √18 को हम लिख सकते हैं 3/2 लिख सकते हैं इस 18 को। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 यहाँ पहले से लिखा है और 3/2 तो यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा 6/2, क्योंकि ये 3/2 18 हमने इस 18 को हमने कैसे लिखा 3/2, तो यहाँ पे 3/2 लिखा है, 3 आगे आ जाए तो 3 2 में गुणा करें तो ये हो जाए 6/2। अब यहाँ पे नीचे देखो, अब √2 का हम वर्ग करेंगे यानी 2 का वर्ग हो गया 4 और √2 का वर्ग करेंगे तो 2 हो जाएगा, तो 4 दूनी 8 यानी यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा 8 माइनस। अब यहाँ पे लगाएंगे तो ये हो जाएगा 2/6 का यहाँ पे वर्ग करेंगे तो इस वाली संख्या का अगर वर्ग करेंगे हम यहाँ पे तो 2 का वर्ग कितना आया 4 और 4 का गुणा 6 में, तो 4 × 6 = 24 आ जाएगा, तो हमने 24 लिख दिया। अब उसके बाद हम क्या करें, ऊपर वाली संख्या अलग है नीचे वाली अलग है, तो यहाँ पे 2/6 यानी ऊपर वाली संख्या में 2 कॉमन है तो हम यहाँ से 2 कॉमन ले लिए हमने, तो यहाँ हो जाएगा √6 माइनस 3/2 और 8 में से 24 जाएंगे माइनस के तो यहाँ माइनस के 16 बचेंगे। अब उसके बाद देखो 2 से अगर हम काटना चाहें तो 2 से काटेंगे 16 यानी -8 बार कटेगा, तो यहाँ पे तुम्हारा आ जाएगा √6 माइनस 3/2 और बट्टे में -8।
अगर हम ऊपर से अगर माइनस चिन्ह कॉमन ले लें, यहाँ से क्या ले लें, माइनस चिन्ह कॉमन ले लें, तो माइनस चिन्ह कॉमन लेंगे तो क्या होगा, जो माइनस वाली संख्या प्लस और प्लस वाली माइनस हो जाती, तो यहाँ पे 3√2 और -√6, क्योंकि प्लस वाली संख्या माइनस और माइनस वाली प्लस हो गई यहाँ पे, और बट्टे में -8, माइनस से माइनस कट गया, तो आपका आंसर आ जाएगा 3√2 -√6 और बट्टे में 8। ऐसे कर ये तुम्हारा आंसर हो गया। दोबारा से फिर देखें, ऐसे फिर दोबारा समझाते हैं। अब देखो सबसे पहले हम क्या करें, दोबारा यहाँ पे ये मान लिखे हुए हैं, तो cos 45 का मान 1/√2 होता है, sec 30 का मान 2/√3, cosec 30 का 2 होता है। तो हम क्या करें, नीचे वाली संख्या वैल्यू के रूप में, तो हम इसका फ्रैक्शन पहले करेंगे। तो यहाँ पे 2 के नीचे 1 हमने माना, तो कैंची गुणा किया, ऐसे करके मान आया, उसके बाद 1/√2 है तो 2 लिखा, गुणा चिन्ह लगाया। अब यहाँ पे √3 है, तो √3 ये ऊपर जाए तो यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा √3 1 3, तो हमने 3 कर दिया, √2 नीचे आ गए, तो यहाँ पे इसका गुणा करेंगे, तो ऐसे करके हमने गुणा किया। उसके बाद √3 1 3 आया, अब 2 का गुणा √2 में करें तो 2√2 हो जाएगा। उसके बाद प्लस, अब यहाँ पे गुणा करेंगे √2 का, तो 2 3 6, 2√6 आएगा, यानी हर का परिमेकरण किया। हर का परिमेकरण करने के बाद ऊपर का गुणा ऊपर किया हमने, और नीचे यहाँ पे वर्गांतर बनाया। तो वर्गांतर बनाने के बाद ये तुम्हारा मान आया, तो 2√6 माने 2√18 हो गया। √18 को हम लिखेंगे 3√2, तो 3 का गुणा 2 में करो तो ये हो गया 3 दूनी 6। अब यहाँ पे उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसका वर्गांतर, यानी 2 का वर्ग 4 और 4 दूनी 8 आया। ऐसे यहाँ 2 का वर्ग 4 और इसका भी हम करेंगे, तो यहाँ पे 6 का करेंगे, तो ये यहाँ पे 6 2 दूनी 4 4 6 24 आ गया। उसके बाद हमने यहाँ से 2 कॉमन लिया, उसके बाद यहाँ पे 8 में से 24 के -16 बचा, तो यहाँ पे -2 से काटा है तो -8 बार कटा। उसके बाद यहाँ √6 -3√2 आया, उसके बाद -8 लिखा हमने। ऐसे यहाँ पे अब माइनस चिन्ह कॉमन लिया, तो यानी माइनस वाली संख्या प्लस और प्लस वाली माइनस की हमने, ऐसे करके हमने दोनों ले लिए। उसके बाद ये वाली माइनस संख्या आगे आई और प्लस वाली पीछे, ठीक है। उसका माइनस से माइनस काटेंगे, ऐसे करके आपका आंसर आ गया। ऐसे हम अब सवाल करेंगे आपका चौथा सवाल। देखो सवाल 8.2 का सवाल, चौथा सवाल है। तो क्या है इसमें लिखा, sin 30 प्लस tan 45 माइनस cosec 60 बट्टे sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45। तो क्या है, सबसे पहले हम क्या करें, यहाँ पे sin 30 यानी sin 30 का सबसे पहले हम मान निकालेंगे, यानी मान तुम्हें याद होना चाहिए। तो sin 30 का तुम्हारा मान होता है 1/2, तो यहाँ पे हम रखना चाहते हैं यहाँ 1/2, ऐसे करके हम मान रखेंगे। प्लस लगाओ, tan 45 का मान होता है 1 और माइनस cosec 60, यानी cosec 60 का मान होता है तुम्हारा 2/√3, 2/√3। यानी हमें sin 60 का मान याद होना चाहिए, उसका उल्टा कर देते हैं। sin 60 का 3/2 होता है, तो इसका 2/√3, 3 ऊपर, ऐसे करके ये उल्टा हो जाता है, ठीक है। 2/√3 आ गया। उसके बाद बट्टे में यहाँ पे बट्टे, तो बट्टे चल लगाए। अब sec 30, यानी sec 30 का मान अलग से हमें क्या है, sec 30 का मान याद होना चाहिए। sec 30 का मान होता है तुम्हारा 2/√3, यहाँ लिखेंगे 2/√3। सवाल तुम्हारा यही है। उसके बाद cos 60 का मान होता है तुम्हारा 1/2। ऐसे यहाँ पे cot 45, और cot 45 का मान होता है cot 45 का तो सीधा एक ही है, तो हम यहाँ पे 1 मान लेंगे, क्योंकि अगर cos होता है यहाँ पे तो चेंज हो जाता, cos 45 का होता है चेंज, तो cot 45 का 1 आए। ऐसे कर हमने ये सब मान रख दिया। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनको मतलब जैसे हम लासा करते तो लासा की तरह से हम सॉल्व करेंगे, यानी इसका और इसका लासा, तो इसके नीचे भी हम 1 मान लेंगे। इस वाले तीनों संख्या लासा लेंगे तो ये आ जाएगा 2/3, ऐसे हमने ये लासा ले लिया। और उसके बाद क्या करेंगे, 2/3 ये हमने लासा ले लिया, इसका 2 1 और √3 का लासा लेंगे तो 2/3 आया। अब इसमें हम गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा आपका √3 प्लस, और यहाँ पे इन दोनों को इसमें गुणा करें, इसका इसमें भाग दें तो यही संख्या आई, यानी 2/3 माइनस, अब इसका इसमें गुणा करें तो ये आ जाएंगे 2 दूनी 4, ऐसे करके हमारा मान आ गया। ऐसे जैसे ऊपर किया ऐसे नीचे वाली संख्या करेंगे, तो इसके नीचे भी हम 1 मानेंगे, इसका भी लासा लेंगे तो ये आ जाएगा 2/3। अभी किया वैसे इसे करेंगे, तो यहाँ पे 2 का गुणा करें तो ये आ जाएगा 2 दूनी 4, और इस पर गुणा करें तो ये आ जाएगा तुम्हारा √3 प्लस 2/3। अभी देखो एलसीएम से एलसीएम कट गया तुम्हारा, तो हम सबसे पहले क्या करें, ये तो तुम्हारी संख्या कट गई। उसके बाद ऊपर वाली संख्या हम यहाँ पे जोड़ेंगे, यानी 2/3 और 1 ये लिखा है, तो ये हो जाएंगे तुम्हारे 3/3, 2/3 और 1 ये, तो यानी 3/3 माइनस 4। ऐसे यहाँ पे नीचे 2/3 और 1 ये, तो यहाँ पे हो जाएंगे तुम्हारे 3/3 प्लस 4। अभी जैसे हमने सवाल की ऐसे इसमें करें, तो इसमें करेंगे हर का परिमेकरण,
तो यहाँ पे क्या करेंगे 3 -4, क्योंकि प्लस लगाए तो माइनस का गुणा होगा। 3 - 3 - 4, तो यहाँ पे हर का परिमेय कर दिया हमने। यहाँ लिखना चाहते लिखेंगे हर का परिमेय करने पर, ऐसे कर दिया। अब देखो यहाँ पे ऊपर वाली संख्या तो यहाँ हो जाएगा 3 √3 - 4 का होल वर्ग, यानी एक से कोष्टक है तो हमने इसका होल वर्ग कर दिया। ऐसे नीचे अब इसका इसमें गुणा करें तो ये वर्गांतर बन गया, यानी 3 √3 का वर्ग और -4 का वर्ग, ऐसे कर दिया हमने। अब उसके बाद क्या करें, इस वाली संख्या को हम वर्ग करेंगे तो 3 √3 यानी इस वाली संख्या पहली संख्या का वर्ग, 3 √3 का वर्ग करेंगे तो ये हो जाए 3 का वर्ग 9 और 9 3 27, ऐसे करके ये आ गया। अब 4 का वर्ग करेंगे तो ये आ जाएगा 4 चौक 16 माइनस दोनों संख्या गुणनफल का दूना, यानी 4 3 12 और 12 दूनी 24, तो ये 24 √3, ऐसे करके हमने ए माइनस बी का होल वर्ग ऐसे ही ये खोल दिया। उसके बाद नीचे अब 3 का वर्ग करेंगे, वर्गांतर तो 3 3 9 और 9 3 27, 4 चौक 16, ऐसे ये कर दिया। उसके बाद अब हम क्या करें, जैसी संख्या यहाँ पे है वैसी संख्या यहाँ पे करेंगे, अलग अलग यहाँ पे करते हैं, यानी 27 और 16 दोनों को जोड़ेंगे। 13 की 3 हाथ से लगी 1 2 और 3 1 4, यानी 43 आया। माइनस लगाओ तो माइनस लिखा है 24 √3 बट्टे। अब 27 में से हम क्या करेंगे, ये घटाएंगे। अब तुम्हारे 27 में 16 घटाएंगे तो 27 में 16 जाएंगे तो तुम्हारा बचेगा 11, तो हमने 11 लिख दिए। अब ऐसे करिए तुम्हारा यहाँ तक तुम्हारा आंसर आ गया। दोबारा देखें, यहाँ पे ये सब मान लिख दिए हमने, ये भिन्न की तरह हमने सॉल्व किया, यानी 2 √3 इसका एलसीएम आया। उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, इसका हम एलसीएम लेते तो यहाँ पे इसका भाग दिए तो 2 से 2 यानी √3 बचा, तो √3 के ऊपर गुणा 3 आया, इसमें 2 √3 आया, माइनस 2 दूनी 4 बट्टे में 2 √3, ऐसे यहाँ पे 2 दूनी 4 3 यहाँ पे आया और 2 √3 यहाँ पे आया, बट्टे में 2 √3, एलसीएम से एलसीएम कट गया। उसके बाद यानी लास्ट ये हर से हर कट गया, ऐसे करके यहाँ पे सेम है तो हमने काट दिया। तो ऐसे करके यहाँ पे ये संख्या आ गई तुम्हारी, ये संख्या आ गई, यानी 2 √3 और 1 ये, यानी 3 √3 ये हो गए -4। उसके बाद हम क्या करेंगे, ऐसे नीचे संख्या है 3 √3 है और 2 √3, ऐसे यहाँ पे हमें 3 √3 + 4। अब हम क्या करते हैं, जब एक सी संख्या है तो हम हर का परिमेय करते हैं, तो हर का परिमेय करने पर अभी हमने हर का परिमेय किया तो ऊपर सेम कोष्टक हो गया 3 √3 - 4 3 √3, तो इस पे हमने वर्ग चढ़ा दिया। अब ऐसे यहाँ पे वर्गांतर बन गया तो हमने ये वर्गांतर बना दिया। अब 3 √3 का होल वर्ग खोलेंगे, यानी 3 का वर्ग होता है 9 9 3 27, 4 का वर्ग 16 आया, क्योंकि -4 का वर्ग करें तो 16 आया प्लस का। अब होता है इसके बाद 4 3 12, यानी दोनों संख्या गुणनफल का दूना, तो 4 3 12 12 दूनी 24, तो 24 √3 आया। ऐसे यहाँ पे तो 3 का वर्ग करें तो हो गया 3 3 9 9 3 27, 4 का वर्ग किया तो ये आ गया 16। अब उसके बाद इन दोनों को हमने जोड़ा तो ये आया 43 माइनस 24 √3 और बट्टे में 27 में 16 गए तो ये 11, ऐसे करिए आपका आंसर आ गया। अब इसके बाद 5वां सवाल करेंगे।